वेलकम टू लॉजिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं जत्यपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये 2013 का केस है। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज ओवरसी कम्युनिकेशन सर्विस ओसीएस में काम कर रहे थे। ओसीएस एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जो इंटरनेशनल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराता था। फिर 1986 में गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को कन्वर्ट कर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दी जिसका नाम रखा गया विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल। ओसीएस के सारे एम्प्लॉयज को वीसीएनएल में एब्जॉर्व कर लिया गया और उनकी सर्विस कंडीशन लगभग सेम ही रखी गई। बाद में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट करा और वीएसएनएल के सारे शेयर्स प्राइवेट कंपनी को सेल करने लगी। 2002 तक गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग सिर्फ 26% के आसपास रह गई थी और कंपनी का कंट्रोल लार्जली प्राइवेट हैंड्स में चला गया। फिर 2008 में वीएसएनएल का नाम चेंज करके टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड टीसीएल रख दिया गया। प्राइवेटाइजेशन के बाद कुछ एम्प्लॉयज़ को सर्विस से रिमूव कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ ने रिट पिटीशन फाइल करी और ये क्लेम किया कि वीएसएनएल टीसीएल अभी भी स्टेट है या पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब देखते हैं इश्यूज। तो इस केस में मेन इशू ये था कि क्या वीएसएनएल टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड को आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट या अदर अथॉरिटीज़ माना जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है इस कंपनी के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है। देखते हैं अब। सुप्रीम कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड करा कि वीएसएनएल टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12, इसलिए इस कंपनी के अगेंस्ट रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करे। गवर्नमेंट का कंपनी पर डीप और परसिविस कंट्रोल नहीं रहा। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग माइनर थी, मेजॉरिटी नहीं। कंपनी को कमर्शियल प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह रन किया जा रहा था। टेलीकॉम सर्विस आज के टाइम में कई प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट फंक्शन नहीं है। सिर्फ इसी वजह से कि कंपनी पहले गवर्नमेंट ओन थी, ये हमेशा स्टेट नहीं बनी रह सकती। लार्जली प्राइवेटाइज हो जाती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो उस कंपनी को स्टेट ट्रीट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स फाइल नहीं हो सकती। एम्प्लॉयज़ को सिविल या लेबर कोर्ट्स अप्रोच करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं। आई होप आपको ये केस समझ आया हो। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच।